चुनावी मुद्दे पर आइए। जिस तरह का ये पूरा चुनावी समीकरण रहा, जिस तरह से चुनावी समीकरण रहा, अडानी की बात कर रहे हैं। इन्होंने 100 करोड़ की वो बात करी, वो 100 करोड़ उसने इंस्टीट्यूट को एक जो है दान करा था, सरकार को नहीं दिया वो दान, वो इंस्टीट्यूट को दान करा था। इंस्टीट्यूट को तो कोई भी दान कर सकता है, टाटा जो है वो भी दान करते हैं, विप्रो जो है वो भी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो सिर्फ अडानी को सेव करना चाहते हैं और उसी को बचा के रखना चाहते हैं। जाहिर बात है, आपको याद है छत्तीसगढ़ में अब इनकी बीजेपी की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल है जिसके लिए बाकायदा पर्यावरण हितैषी होने का सरकार दावा करती है, और हसदेव जंगल जो है वो काटने के लिए पूरा अडानी को दे दिया गया। वहाँ लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, पूरा जंगल काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे जो है जमीन में नीचे लिथियम की डिटेक्शन हुई है कि लिथियम यहाँ पे मिलेगा, इसलिए वो सारा का सारा जंगल जो है अडानी को दे दिया गया है। अब वो जंगल काटने में लग रहा है, उसके बाद वो लिथियम निकालेगा। तो क्या ये अडानी की सरकार नहीं है? मुंबई में, महाराष्ट्र में धारावी जो है पूरा का पूरा धारावी का प्रोजेक्ट जो है वो अडानी को सौंप दिया गया है। क्यों भाई? क्यों ये सरकार नहीं है? किस लिए सरकार नहीं है? तो विरोध क्यों ना करें? जब ऐसे बात हो गई, एक तरफ आप पर्यावरण का आपने हालत देखा, दिल्ली में कैसे हालत हो गई है अभी प्रदूषण के मारे, और जंगल जो हमारे पर्यावरण हितैषी होते हैं उसी जंगल को काटने का अडानी को ठेका दिया गया है। तो अडानी का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए सर? क्यों नहीं करना चाहिए बताइए? पेड़ काटने का उसको अडानी को दे दिया गया क्योंकि इंडस्ट्रियां लगेंगी, वहां पे रोजगार मिलेगा। लेकिन एक पेड़ अपनी माँ के नाम का लगाए, मोदी जी ने आह्वान किया वृक्षरोपण। ये कांग्रेस को नहीं सूझा, ये पूरे विपक्ष को नहीं सूझा कि देश के अंदर लाखों पेड़ काट दो, बदले में एक पेड़ माँ के नाम लगा दो, वो लाखों पेड़ का जो कट गए, एक पेड़ जो है वो काम करेगा। और एक पेड़ भी क्या है, वो इतना सा पौधा होता है, उसे पेड़ बनने में कम से कम 20 साल लग जाएंगे। 20 साल वो पौधा ऑक्सीजन नहीं देता, पेड़ ऑक्सीजन देता है शर्मा जी के मुकाबले। और 140 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ की आबादी, 100 करोड़ लोगों ने भी पेड़ लगाए होंगे तो 100 करोड़ पेड़ हो गए। अगर मैंने भी लगाया, फोटो दिखा दूं? अच्छा, फोटो दिखा दो। नहीं, अब मान ले मैंने एक आज जो बना बनाया जंगल है उसे तो पूरा उजाड़ दो, खत्म कर दो उस पूरे जंगल को, और उसके बाद ये छोटे छोटे पौधे लगाते चले जाओ। नहीं, पहली बार उजाड़े जा रहे हैं, आज से पहले तो था नहीं। आप दिल्ली देखिए, दिल्ली में भी पहले एक सवाल है, साफ तौर पे जो है विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी सरकार ने अगर काम किए हैं तो वो सरकार जो है अपने काम के दम पे वोट में चुनाव में जो है वोट क्यों नहीं मांगते? आखिर उन्हें क्यों इन जैसे नाराओं का इस्तेमाल करना? मैं आपको छोटी सी बात बोलता हूँ, शर्मा जी ने भी बोली कि वो कह रहे थे 400 का सिलेंडर दे देंगे, वो होली दिवाली पे फ्री दे देंगे, वो ये दे देंगे, वो सारे ये वहाँ पे योजनाएं बोल करके आ जाते हैं कि भैया हम देंगे, लेकिन फिर भी सरकार बनती है, देते नहीं है, शर्मा जी कह रहे हैं। उसके बाद भी लोकसभा के अंदर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, लोकसभा में क्लीन स्वीप कैसे हो जाती है? आपके पास सैलरी देने को पैसा नहीं है हिमाचल के अंदर, और आप कह रहे हो कि कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। लैटरिन के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया कि भैया आपके घर में 1 पोर्ट है तो आपको टैक्स देना है, 2 पोर्ट है। ये पढ़ो, अगर ये खबर गलत है, आपके जितने भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं कमेंट से भर देना, गूगल करना कि हिमाचल सरकार ने शौचालय के ऊपर टैक्स लगाया कि नहीं लगाया। जवाब ले लेते, बताइए। देखिए, शौचालय टैक्स लगाने की जो बात करी गई थी वो बकायदा बीजेपी ने प्रोपेगेंडा उछाला था, जिसका सुखविंदर सुक्खू ने क्लियर मना कर दिया था। इस तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, ये झूठ है। झूठ का खंडन ये लोग नहीं करेंगे। एक चीज सुनते हैं, दूसरी गांधी ने कहा था, आता हूं आपके पास, बस आता हूं। एक मिनट, अब ये बार-बार हिमाचल को बड़ा रोए जा रहे हैं कि जी हिमाचल की हालत खस्ता है। इनका जो आइडियल प्रदेश, सबसे बड़ा गुजरात प्रदेश, जिसे सबसे बड़ा गुजरात मॉडल पूरे देश में प्रचारित करते हैं, गुजरात की जीडीपी कितनी है? 6.5 लाख करोड़। गुजरात के ऊपर कर्जा आज की डेट में कितना है? 8.5 लाख करोड़ रुपए। 100% से ज्यादा कर्जा गुजरात पे चले जा रहा है। गुजरात के हाल बेहाल है। डंकी रूट से जाने वाले, अमेरिका जाने वाले, कनाडा जाने वाले, जिसे कहा जाता है डंकी रूट से जाने वाले सबसे ज्यादा प्रवासी कौन है? गुजरात के। सबसे ज्यादा फ्रॉड कहां हो रहे हैं? गुजरात में। लेकिन उसकी ढोल नहीं पीटेंगे। क्यों? क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है। सीधी सी बात है, बीजेपी की तो बुराई देख ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं देखेंगे। एक को पकड़ लेंगे, 19 राज्य एक तरफ, लेकिन एक हिमाचल को गाए जाएंगे भैया। 3 राज्यों में निकम्मी है कांग्रेस, है मानते हैं? बिल्कुल नहीं है। राज्यों में कोई काम नहीं किया। साबरमती रिवर जाकर के देख लो, और ये यमुना जी देख लो, इसमें डुबकी लगा लो और साबरमती में लगा लो, पता चलेगा। उसको छोड़ो, आपने हाँ बता देते हैं। आप साबरमती तो एक गुजरात की बात हो गई। पहली बात, आपने तो पूरे देश की गंगा साफ करने का वादा करा था, 2020 तक गंगा साफ करने का वादा करा था। क्या गंगा साफ हो गई? एक मिनट, बकायदा उमा भारती जो थी वहाँ पे जल संसाधन विकास मंत्री थी, उनसे उन्होंने बोला था अगर 2020 तक गंगा साफ नहीं हुई
तो मैं जल समाधि ले लूंगी। 2020 आने वाला हो गया, 2020 खत्म होने वाला था, उनसे पूछा गया, उससे पहले जब उन्होंने देखा कि गंगा साफ नहीं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनको मंत्रालय उनका बदल दिया गया। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा, साहब आपने तो कहा था 2020 तक गंगा साफ हो जाएगी, अब मैं मंत्री थोड़ी हूँ, अब मेरे से मत पूछो, अब मेरा क्या मतलब इससे, अब तो मैं मंत्री थोड़ी हूँ, मैं जल समाधि क्यों लूंगी भाई। बस खत्म कहानी। क्रूज चल रहे हैं, क्रूज। एक सवाल है शर्मा जी से, काशी विश्वनाथ के अंदर क्रूज कैसे चल रहे हैं? अभी 14 करोड़ हमारे महाकुंभ में साधुओं ने आना है स्नान करने के लिए, वो स्नान करने कैसे आ रहे हैं? अगर यमुना मेरी मैली है तो पूछिए, गंगा सॉरी गंगा में। भारतीय जनता पार्टी जो है काम के दम पे अपना वोट मांग रही है, काम का विकास हो चुका है। एक भी दिखा दीजिए ऐसा कोई नारा कि अगर मोदी जी का मुंह से निकला हो कि मैंने काम करा है मुझे वोट देना। योगी जी का एक भी नारा दिखा दीजिए जिसमें कहा हो कि मैंने काम करा हो तो मुझे वोट दे। वो जनता वोट क्यों दे रही है? वो आप जैसी जनता वोट दे रही है जिसके दिमाग में 24 घंटे हिंदू हिंदू घूमता है, हिंदू के पीछे बटेंगे तो कटेंगे नारे का सपोर्ट करने वाली दे रही है, और तंत्र उन्हें वोट दे रहा है। जितनी तंत्र सीधा हो गया ये लोग जीत जाएगा, तंत्र हार जाएगा। एक आखिरी सवाल बोली थी कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जितनी इनकी उम्र है, कि जब भी चुनाव होते हैं उसके 2 या 3 दिन बाद रिजल्ट आता है तो कांग्रेस जीतती ही जीतती है, विपक्ष जीतता ही जीतता है। तो अभी हरियाणा चुनाव के अंदर, कश्मीर चुनाव में 3 दिन बाद ही रिजल्ट आया था। उसके बाद शर्मा जी इंटरव्यू पता क्या देते हैं? लोक जीत गया, तंत्र हार गया। मेहता साहब, उस तरह में आप पे भी आरोप लगेगा कि 400 पार का दावा हुआ था, लेकिन वो भी नहीं। आप सुनिए, जब हमारी टीम, चाहे इंडिया क्रिकेट टीम हो, चाहे कोई बच्चा हो स्कूल में जाने वाला, जब वो जाता है वो कहता है यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इस बार 98% लाऊंगा, 100% लाऊंगा। वो ऊंचा सोचता है, पिछला तो नहीं सोचता कि भाई 10वीं में तो मेरे 75% आए थे, 11वीं में मैं ना 76 नहीं लाऊंगा, 72 लाऊंगा। आगे का सोचेंगे। मोदी जी ने भी सोचा जब 303 है तो 400 पार जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं आए कितने पे 240 पे। ये ऊंचा सोच सकते हैं, कांग्रेस को ऊंचा सोचने का हक नहीं है, कांग्रेस को जीत की भविष्यवाणी करने का हक नहीं। एक आखिरी सवाल नहीं, एक छोटी सी बात, सवाल ये है, एक छोटी सी बात कि देश में युवा बेरोजगार, महिला परेशान, अग्निवीर का जवान परेशान, पहलवान परेशान, सारी मुहिमें चलाते हैं, चाहे शर्मा जी उनके फॉलोवर्स हो, कांग्रेस हो, सब चलाते हैं, फिर भी जनता के दिल में उतर क्यों नहीं पाते हैं? सूर्यवंशम में अनपढ़ हीरा ठाकुर ने भी अपनी बीबी को डीएम बना दिया था, ये राहुल गांधी को पीएम क्यों नहीं बना पाते? अब इनकी मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, फिल्मों से पूरी तरह प्रेरित है, फिल्में इन्हें रियलिटी लगती है, रियलिटी ने जो है फिल्में लगती हैं। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अब ये सूर्यवंशम पे अगर जा रहे हैं तो सूर्यवंशम में तो हीरा ठाकुर भाई मर भी गया था, जहर खा प्याला खा के वो बचा, फिर बाद में वो किसी तरह से करेंगे, उसके खून निकला। फिल्में इनके लिए रियलिटी है, फिल्में रियलिटी है, इनको फिल्मों में रियलिटी नजर आएगी, हकीकत ये नहीं दिखेगी। अब इन्होंने बहुत बड़ी ये बात करी थी कि 3 दिन वाली बात। अब आप लोगों के माध्यम से साफ कहना चाहता हूँ, आप भी इस बात को जानते हो, हजारों लाखों लोग हमारी वीडियो देखते हैं आप लोगों की चैनल पे और दूसरे चैनल पे, और ये बात साफ स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, हम आपको लगे कि हम आज ये सड़क पे बोल रहे हैं, लेकिन हमारी वीडियो ऊपर तक सारी जाती हैं। ये 3 दिन का जो फार्मूला है बाकायदा ऊपर वालों ने पकड़ा गया, इसी चैनल पे खड़े हो गए और तमाम चैनलों पे खड़े हो गए। यहाँ पे जब तक ये सारे अमित शाह वगैरह और ये सब लोग सारे कहते थे 70 साल, जिस दिन मैंने यहाँ पे खड़े हो गए हिसाब लगाया कि 70 साल नहीं, कांग्रेस ने 55 साल राज करा है, उसके बाद से अमित शाह जी के मुंह से निकलना शुरू हुआ 55 साल, उसके बाद से सारी बातें निकलनी शुरू हुई, वीडियो पहुंचते हैं, जुबान अमित शाह हैं। हाँ जी बिल्कुल, नहीं मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इस चैनल पे हमारे बोलने का जो फायदा होता है, जब हम लगातार ये 3 दिन का फार्मूला हमने देना शुरू कर, तो ये 3 दिन का फार्मूला ऊपर तक पहुंचा है। अब उन्होंने उसकी भी काट निकाल ली, एक ही दिन पहले का बयान है और वो बार बार मुझे याद आता है, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, बात खत्म। महाराष्ट्र और झारखंड की व्यवस्था किस तरह से है, क्या लग रहा है? कोई प्रेडिक्शन नहीं, अब तो साफ बात है, हम आम आदमी हैं, जितनी हम सोचते हैं हमारे से 10 गुना ज्यादा सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं लोग जीत रहा है, लेकिन वहाँ असल में तंत्र जीत रहा है। अब 3 दिन बाद हकीकत देखेंगे शनिवार को क्या रिजल्ट आता है। में लोक और तंत्र क्यों नहीं जीता? अयोध्या में लोक और तंत्र क्यों नहीं जीता? मोदी जी की नाक का सवाल था, अयोध्या कैसे हार गए पूछिए। वहां ईवीएम हैक क्यों नहीं होता? कश्मीर में ही ईवीएम हैक क्यों नहीं होता? और एनसी से गठबंधन करके आए थे हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, फिर भी सरकार एनसी वो बनाता है फारूक अब्दुल्ला, और वो लोग जिनके रहते सरकार नहीं तो एनसी है भाई। हाँ, राहुल गांधी जी क्यों नहीं आए? अच्छा सर जी एक बात बताओ, गठबंधन में मैं दूर दूर तक देख रहा हूँ, पंजाब में कांग्रेस नजर नहीं आती गठबंधन में, यूपी में नजर नहीं आती, बंगाल में नजर नहीं आती, दिल्ली में नजर नहीं आती, ये कहाँ हरियाणा
में नजर नहीं आती, ये कांग्रेस लुप्त क्यों हो गई? सवाल, आखिरी सवाल, क्या लग रहा है आपको महाराष्ट्र में और झारखंड में क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? देखिए, जनता जानती है कौन उचित है देश के लिए, कौन उचित है हमारे राज्य के लिए। सबको पता है मोदी सरकार तो हमारी प्रधानमंत्री तौर पे बन गई केंद्र में, अब स्टेट लेवल के ऊपर सबको पता है भाजपा ही चाहिए। लगेगा आपको कि मोदी मैजिक चला है? नहीं, मैं तो बिल्कुल इनकार करता हूँ। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने आम जनता की राय सुनी, जो इस तरह से एक तरफ से सत्ता पक्ष तो दूसरी तरफ से विपक्ष लगातार जो है अपनी बातों को रखा। फिलहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, और आपको क्या लगता है कि कौन अपनी झारखंड और महाराष्ट्र में सरकार बनाएगा, ये भी जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।